नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं खरा सच, किसानों के सड़कों तक का खरा सच। सड़क से लेकर संसद तक संग्राम है। जी हाँ, किसानों का आंदोलन चरम पर है। पक्ष और विपक्ष आरोप और प्रत्यारोपों की बौछार कर रहा है। किसानों की आवाज बुलंद है। एक ऐसा आंदोलन जिसकी सांसें मानो एक वक्त के लिए थम सी गई थी, लेकिन 26 जनवरी के बाद किसान आंदोलन एक अलग ही रफ्तार पकड़ रहा है। अब पूरी दुनिया की नजरें किसानों पर टिकी हुई है। दिल्ली की अलग अलग बॉर्डर्स पर किसानों का आंदोलन चल रहा है। आज किसानों के आंदोलन को 75वां दिन चल रहा है। कानूनों को लेकर किसानों की सरकार संग कई दौर की वार्ता हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नए कृषि कानूनों को 1-1.5 साल तक के लिए स्थगित करने का प्रस्ताव दिया, लेकिन किसान एमएसपी की गारंटी और तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहा है और उसी मांग पर आज अड़ा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और पहले आपको ये बता देते हैं कि आखिर ये तीनों कृषि कानून है क्या, जिसको लेकर किसानों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं। लगातार किसान कानून वापस लेने की मांग कर रहा है। कानून में है क्या? पहला कृषि कानून। केंद्र सरकार ने इस बिल में किसानों को अपनी फसल मुल्क में कहीं बेचने के लिए आजाद कर दिया। साथ ही एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच कारोबार बढ़ाने की बात भी की गई। इसके अलावा मार्केटिंग और ट्रांसपोर्टेशन पर भी खर्च कम करने की बात की गई। दूसरा कृषि कानून। इस बिल में सरकार ने कृषि करारों पर राष्ट्रीय फ्रेमवर्क का प्रोविजन किया गया। किसानों को क्वालिटी वाले बीज की सप्लाई यकीनी करना, तकनीकी मदद और फसल की निगरानी, कर्ज की सहूलत और फसल बीमा की सहूलत मुहैया कराई गई। तीसरा कृषि कानून। इस बिल में अनाज, दाल, तिलहन, खाने वाला तेल, आलू, प्याज और जरूरी चीजों की फहरिस्त को हटाने का प्रोविजन है। माना जा रहा है कि इस बिल में प्रोविजन से किसानों को सही कीमत मिल सकेगी, क्योंकि बाजार में मुकाबला बढ़ेगा। 2 महीने से ज्यादा समय हो चुका है। किसान सरकार से नाराज है, और अगर नाराज है तो नाराज है क्यों? सरकार किसानों को आश्वासन दे चुकी है। सरकार किसानों को भरोसा दिला चुकी है। सरकार कह रही है कि कानून किसानों के हित में बता रही है, लेकिन आज भी सड़कों पर आंदोलन जारी है। किसान इस सच को मानने को तैयार नहीं है। अब सच क्या है, ये आप ही देख लीजिए। किसान नाराज क्यों है? किसानों को सबसे बड़ा डर न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म होने का डर। इस बिल के जरिए सरकार ने कृषि उपज मंडी सीमित, यानी कि मंडी से बाहर भी कृषि कारोबार का रास्ता खोल दिया गया है। सरकार ने बिल में मंडियों को खत्म करने की बात कही। सरकार ने बिल में मंडियों को खत्म करने की बात से किसान डरा हुआ है, लेकिन उसका प्रभाव मंडियों को तबाह कर सकता है। इसका अंदाजा लगाकर किसानों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं। इसीलिए आड़तियों को भी डर सता रहा है। इस मसले भर भी किसान और आड़ती एक साथ हैं। उनका मानना है कि मंडियां बचेगी तभी तो किसान उसमें एमएसपी पर अपनी उपज बेच पाएगा। किसानों को डर है रेट कम और अधिक होने का। किसानों को ये डर सता रहा है कि सरकार कृषि क्षेत्र में जोरों शोरों से निजीकरण ला रही है, जिसकी वजह से फसल बेचने के सरकारी ठिकाने भी खत्म हो जाएंगे। इसमें जमाखोरी बढ़ेगी और फसल खरीदने की ऐसी शर्त को जगह मिलेगी जो किसानों के हित में नहीं है। खासकर पंजाब और हरियाणा को इस बात का डर। किसानों की इस चिंता के बीच राज्य सरकारों में खासकर पंजाब और हरियाणा को इस बात का डर सता रहा है कि अगर निजी खरीदार सीधे किसानों से अनाज खरीदेंगे तो उन्हें मंडियों में मिलने वाले टैक्स का नुकसान होगा। दोनों राज्यों में मंडियों से मोटा टैक्स मिलेगा, जिससे और विकास कार्य इस्तेमाल करते हैं। हालांकि हरियाणा में बीजेपी का शासन है, इसीलिए यहाँ के सत्ताधारी नेता इस मामले पर मौन है। एक बिल है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से संबंधित। इसको लेकर भी किसानों के मन में कई शंकाएं हैं। इसमें किसानों के अदालत जाने का हक छीन लिया गया है। कंपनियों और किसानों के बीच विवाद होने की सूरत में एसडीएम फैसला करेगा। उसकी अपील डीएम के यहाँ होगी और कोर्ट में भी। किसानों को डीएम एसडीएम पर विश्वास नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि इन दोनों पदों पर बैठे लोग सरकार की कठपुतली की तरह होते हैं और वो कभी किसानों के हित में नहीं बात करेंगे। ये डर भी किसानों को सता रहा है। किसानों को एमएसपी पर शंका और भ्रम। केंद्र सरकार जो बात एक्ट में नहीं लिख रही है, उसका ही वादा बाहर कर रही है। इसीलिए किसानों में भ्रम फैल रहा है। सरकार अपने ऑफिशियल बयान में एमएसपी जारी रखने और मंडियां बंद न होने का वादा कर रही है,
पार्टी फोरम पर भी यही कह रही हैं, लेकिन यही बात एक्ट में नहीं लिख रही। इसीलिए शंका और भ्रम है कि किसानों को लगता है सरकार का कोई और भी बयान एग्रीकल्चर एक्ट में एमएसपी की गारंटी देने की बराबरी नहीं कर सकता। ये एक और बड़ा सवाल किसानों का है। सरकार लगातार किसानों के साथ बात करके कानून को किसानों के हित में बता रही है और बार बार सरकार कह रही है कि आपको बरगलाने का काम किया जा रहा है। विपक्ष आपके साथ बैठकर आप ही के कंधे पर बंदूक रखकर आपके साथ खेल रहा है, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का मानना है कि किसानों की समस्या आंदोलन से नहीं बल्कि बातचीत से ही खत्म होगी और बातचीत करने से ही रास्ता निकलेगा। ऐसे में पक्ष और विपक्ष का क्या कहना है वो हम आपको सुनाते हैं। साथ ही साथ बीकेयू के नेता राकेश टिकैत का क्या कुछ कहना है, सुनिए। किसान आंदोलन पर भी चिंता की। किसान आंदोलन के लिए जो सरकार को कोसना आवश्यक था उसमें भी कोई कंजूसी नहीं की और कानूनों को काले कानून भी जोर देकर कहा। लेकिन मैं आजाद साहब और आनंद भाई आपको बताना चाहता हूं कि मैं किसान यूनियन से भी 2 महीने तक यही पूछता रहा कि कानून में काला क्या है, एक मुझे बताओ तो मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूं। लेकिन मुझे वहां भी मालूम नहीं पड़ा। और जब प्रतिपक्ष के मेंबर्स ने भी, दीपेन भाई आपका भी भाषण मैंने सुना, तो मैंने गौर से सुना कि कानून खराब है, कानून को रिपील कर दीजिए, वो हो ही जाएंगे और ऐसा वैसा सब लोगों ने अपनी बात की और करना भी चाहिए उन्हें। लेकिन कानून के प्रावधान को यह किसान के प्रतिकूल है, यह कम से कम किसी ने बताने की कोशिश नहीं की। और ये ट्रेड है, ये सब हुड्डा जी की रिकमेंडेशन के कारण आए। कान खोलकर सुन लो, ये हुड्डा कमेटी की रिपोर्ट के कारण आए। और अब जब दोबारा से कृषि पर बहस हो, जब कृषि पर बहस हो तब आप पढ़ के आना और बहस करना, मैं जवाब दूंगा आपको। तो मैं आपके माध्यम से किसानों को भी पूछना चाहता हूं और विशेष रूप से पंजाब के किसानों को भी पूछना चाहता हूं। उनके यहाँ थोड़ी परिस्थितियां अलग हैं, आड़तिया का कमीशन अलग है, बाकी सब चीजें अलग हैं, लेकिन हमने टैक्स को फ्री किया और राज्य सरकार टैक्स ले रही है। तो जो टैक्स ले रहा है और लगा रहा है और बढ़ा रहा है, आंदोलन उसके खिलाफ होना चाहिए या जो टैक्स फ्री कर रहा है उसके खिलाफ होना चाहिए। लेकिन अब देश में उल्टी गंगा बह रही है और मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से किसान बंधुओं को भी कहना चाहता हूं और प्रतिपक्ष के मित्रों को भी कहना चाहता हूं, भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व पूरी तरह किसानों के प्रति प्रतिबद्ध है, किसानों के प्रति समर्पित है। बातचीत टेबल पे बैठ के होगी, ठीक है जी, बातचीत टेबल पे बैठ के होगी। जब एक लेवल पे बातचीत हो जाएगी, टाइम आ जाएगा, उस पर बात करेंगे और किसान का भी सम्मान रहेगा, उसका भी रहेगा, बातचीत करेंगे। आप ही ने कहा था कि यहाँ पर राजनेताओं की, पॉलिटिकल पार्टियों की कोई जगह नहीं है, ये सिर्फ किसानों का आंदोलन है। तो आज पॉलिटिकल पार्टियां, विपक्ष आपके कंधे पर हाथ रखकर आपके साथ चल रही है। उनको मन चलाऊ है। वो कल हुआ है कि कुछ लोग मंच से बोल रहे हैं, नीचे वाले से माइक से, ना उनको माइक अलाउ है ना उनको मन चलाऊ है। और यहाँ नहीं, जो संयुक्त मोर्चे की मीटिंगें होगी कहीं पे भी, पॉलिटिकल पार्टी वाले वहाँ पे, विपक्ष कोई ना वहाँ पर जाए, उनको कोई जगह वहाँ पर नहीं मिलेगी। अपना जो काम है अपना वहाँ पर करो, हाउस में काम है वहाँ है, इसको नॉन पॉलिटिकल रहने दो। ये किसानों का आंदोलन है, ये मजदूरों का है, रोटी तिजोरी में बंद ना हो, ये उसका आंदोलन है। इसमें वोट तलाश मत आवे कोई आदमी। ये आपने बात कह दी और यही मैं पूछने वाली थी कि कंधे पर आप विपक्ष रखकर बराबर राजनीति कर रही है। सुनिएगा टिकैत साहब, आपको नहीं लगता कि आगे चुनाव आने वाले हैं यूपी में 2022 में, तो अलग अलग पार्टियां आपसे मिल रही हैं, क्या पता टिकैत साहब उनके साथ जुड़ जाएं? हम किसी के साथ नहीं जुड़ रहे, गलत फहमी मान रहे। ये आकर थी, ये
गरीब आदमी की रोटी का सवाल है, अनाज तिजोरी में बंद ना हो उसका सवाल है। यहाँ पे वोट तलाशने के भलंग के मत आवना कोई भी। मैं वोट के लिए तो अपनी वाइफ को ही नहीं कहा, मैंने बीजेपी को वोट दी थी, उसने किसी और को वोट दी। तो यहाँ वोट का सबका अपना अधिकार है। मैं कहाँ दूंगा वोट, आगे का नहीं पता मैं कहाँ देनी मुझे। ना मैं किसी के लिए वोट की अपील करूंगा, ना ये संयुक्त मोर्चा करेगा। इसमें वोट तलाश ले मत आना कोई भी। संसद हो या फिर सड़क, हर जगह कृषि कानूनों का विरोध हो रहा है, लेकिन सरकार पर विरोध का कोई असर नहीं हो रहा है। सरकार अपनी बात पर अड़ी है तो किसान अपनी मांगों पर अड़ा है। कोई पीछे हटने को तैयार नहीं। राज्यसभा में भी कृषि कानून को लेकर जोरदार हंगामा हो रहा है। हो गई है पीर पर्वत सी, पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना मकसद नहीं, कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। दुष्यंत कुमार की ये पंक्तियां किसान आंदोलन पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं। कृषि कानूनों की वापसी की मांग को लेकर किसानों को सड़क पर बैठे हुए 71 दिन हो गए हैं। सरकार मनाने को तैयार नहीं और किसान हटने को। हंगामा सड़क से सदन तक है, लेकिन सरकार है कि